हम आपको ग्राउंड जीरो से लोगों का जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहे थे और गांव में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो भी आम आदमी है उनके अपने क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह का माहौल जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चल रहा है। लोग हैं हमारे साथ में। और ताऊ जी, क्या नाम है आपका? नाम पता चलेगा नहीं, ये चल बता दे क्या नाम ना कमाल है। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? और यहाँ तो सारा भैया जी, कांग्रेस पार्टिया भाई एक जहाँ पे खड़ा उस पार्टिया जी, हैं समझ और भाई इस पार्टी बीजेपी पार्टिया अच्छा। पार्टिया सारी तरियों के हमारे दुनिया को तो ताऊ जी, यहाँ मुद्दा क्या है चुनाव का? वोट का कोई मुद्दा नहीं है क्या? यहाँ कोई और नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका सर? मेरा मनीराम। अच्छा मनीराम जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ हम आए हैं जानने के लिए लोगों से कि आम आदमी जो है वो इस बार चुनाव में किन मुद्दों पे वोट कर रहा है, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? मुद्दे क्या मुद्दे में कसरी नहीं छोड़ दी, कोई कहने का तो खत्ते नहीं छोड़ रखा है। बीजेपी ना वोट देंगे, बीजेपी की वो है। अच्छा। कोई काम तो छोड़े नहीं है, कोई ना करे भी ना। अच्छा अच्छा, सड़क को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा पे कोई खत्ते ही नहीं है, कोई ना काम करने का। कौन सा बताओ जिसमें ना का कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। बीजेपी ना कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी, बीजेपी ना वोट देंगे। अच्छा, हाँ। आप सर इस सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं और आप अपने नाम को बताने में बिल्कुल हिचक क्यों रहे ताऊ जी, ऐसा क्यों है? एक बात बताइए, आप जब हम हरियाणा के लोगों के बीच में जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो जात पात पे या भेदभाव बहुत ज़्यादा है, लोग अपने अपने मुद्दों पे वोट करते हैं। यहाँ विकास और रोजगार और युवाओं का जो भविष्य है वो मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा क्या ठीक है ना, बीजेपी ने क्या और क्या सारा कुछ सही दे रखा जी। है। मेरा बाल पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं जी। बाढ़ लगे है, नौकरी वो फ्री में लगे है। मान लो रोजगार निकाले, पैसे निकाले, क्या मर्जी चलेगा, सारी बीजेपी सही कर रही है। बिल्कुल बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, अच्छा काम कर रही है बहुत, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो जिना मान ले पीना खाना वो वैसे सारे खाने को जी। अपना कुछ नहीं बदल लेना, उन बदल लेना कुछ काम सरकार ठीक कर रही है, बहुत बढ़िया। ऐसी सरकार तो आनी नहीं है कभी। अच्छा, कोई सा मंत्री भी ला ले, भाषण देने में कुछ हो रहा है और काम करने में कुछ हो रहा है। तो चेहरे के ऊपर चेहरा है और लोगों को, और आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है यहाँ पे? भी अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाहर बहुत सारे लोग हैं और एक अभी सड़क के किनारे हम एक चौराहे पे रुके हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा के अलग अलग जगहों का दृश्य आपको दिखाएं, लोगों से बातचीत करें कि जो लोगों का भविष्य है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है हरियाणा में। ये बच्चे हैं, अभी देखिए स्कूल जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? एकम जी। थोड़ा सा तेज बताइए। एकम जी। एकम, क्या नाम है? एकम। एकम, एक बात बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं आप? 9th में पढ़ाई करते हैं। आपके यहाँ तो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? कुछ पता है चुनाव के बारे में? कौन सा क्या चल रहा है माहौल? सही है। सही है। अब जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? बालकिशन नाम है आपका? भाई जी एक बात बताओ, आप ही बताओ कि माहौल क्या है आपके यहाँ? हम अलग अलग लोगों का अलग अलग बातचीत है। माहौल है जी। बीजेपी ना काम करे बहुत अच्छे, तो उस जैसी सरकार नहीं आनी, लेकिन कानून व्यवस्था देश में बहुत गिल्ली है जी। 4-4 साल की लड़की के साथ बलात्कार जी। बेरोजगारी, बच्चे विदेश जा रहे, जी। तो बीजेपी ने भी सोचना चाहिए कुछ, बच्चों के बारे में सोचे। और नेता सभी चोर हैं यहाँ पर, अपना घर भरते हैं जी। पब्लिक को कुछ नहीं देते, पब्लिक के बारे में कोई सोचता नहीं, बन के सभी चोर है, अपना घर भरते हैं। और मैं नोटा पर वोट दूंगा, खुली वोट दूंगा नोटा पे। 4-4 साल की बच्ची महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये, पश्चिम बंगाल में तो ये बात करते हैं बीजेपी वाले भी। चलो कल इनकाउंटर हो गया, कोई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन कानून का डर होना चाहिए पब्लिक में। आपका मानना है कि कानून का डर खत्म हो गया है? बिल्कुल खत्म है, जीरो है कानून। अच्छा। इसमें कानून है ही नहीं। किसी ने डर होता तो ये ऐसे काम हो जाए 4-4 साल की लड़की के साथ। तो ये हम और आपने सबने मिल करके इस ऐसे समाज को गढ़ा है कि जिस प्रकार से ऐसा दुस्साहस हो रहा है कि किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के ऊपर हाथ उठाने से डर क्यों नहीं? आप बताइए, आप इस समाज में रह रहे हैं। सऊदी अरब जैसा कानून चाहिए हमें।
ये देश की ये जनसंख्या चीन को पार कर गई। पहले नंबर पे है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए इसमें, एक बच्चे की पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। बालकृष्ण जी जो है वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जटिलता है हमारे यहाँ हरियाणा में ग्राउंड लेवल पे, वो जो प्रशासन है वो बहुत ढीला काम कर रहा है और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके साथ किसी पुरुष का दुस्साहस हो रहा है उनके कपड़ों तक उन तक हाथ पहुँचाने के लिए, ये बहुत बेहद लाचार व्यवस्था का परिणाम है। मैंने रामदेव के आंदोलन में भाग लिया दिल्ली जी, अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया दिल्ली। मैं सामाजिक कार्य में निकलता हूँ, देश हित का काम करता हूँ और सामाजिक का काम मैं भाग लेता हूँ। आंदोलन में निकल के देख रखा, मैंने जाके देख रखा क्या है ये कुछ माहौल है आपके यहाँ चुनाव का। कोई देश में यहाँ पर सड़कें जाम कर दो, कोई कुछ कर दो, पब्लिक को परेशान कर दो, कोई कानून का डर है ही नहीं। कानून का डर नहीं है। कानून का डर नहीं है देश में, कानून बहुत ढीला है हमारे देश में। ये थे हमारे साथ में बालकृष्ण जी और ये बता रहे हैं कि जो कानून का डर है वो धीरे धीरे यहाँ पे समाप्त हो रहा है और जो भी सरकार यहाँ पे आए उसको बेहद अच्छी तरीके से समाज को सुधारने के लिए हरियाणा के बारे में, हरियाणा के विकास के बारे में काम करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? दिलावर सिंह। दिलावर जी क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान कैसा है अभी हरियाणा का? हरियाणा किसान परेशान है, मंडियों में जीरी के ढेर लगे हुए हैं, बिक नहीं रही है, कोई खरीद नहीं दे रही सरकार। नहीं तो आज से तो हरियाणा में जो की मंडी में ये जो लाडवा की मंडी है यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई है और लोग की एक भी दाना जो अनाज है वो बर्बाद नहीं होगा। कोई खरीदारी शुरू नहीं हुई है। अच्छा। मंडियों में जाके हालात देख लो, जिम्मेदार के बहुत बुरे हालात है। मैं जिम्मेदार हूँ, मंडी में जीरी बिक ही नहीं रही, कोई खरीद ही नहीं रहा। नहीं तो कल जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि हमने बुलाया वहाँ के अधिकारियों से और कल से मतलब आज के दिन से कोई भी मंडी में एक भी अनाज जो है वो बर्बाद नहीं होगा, हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आपने आज पता किया अभी जाकर मंडी में कि क्या हाल है? मंडी में पहले भी सरकार ने 23 तारीख का अल्टीमेटम दिया था जी, 23 की खरीद शुरू हो जाएगी जी। उसके बाद 1 का दे दिया, अब बोल दिया मंडी में अब तक बारदाना तक नहीं पहुँचा, कोई खरीद नहीं आ रही। कैसे होगा सिस्टम? ये तो झूठ है, ये तो इलेक्शन का जुमला है, इलेक्शन का जुमला है, कुछ नहीं है। सब किसान मजदूर। दिलावर जी आपका जो तथ्य है वो बेहद अच्छा है। हम आपसे ये प्रयास करेंगे चूँकि हम मंडी से उधर से होकर के ही आए और आप एक बार प्रयास करिएगा कि मंडी तक आप जांच लीजिएगा अपनी बातों को, फिर हम आपके तथ्य को जैसे का तैसा रखेंगे। सर क्या नाम है आपका? प्रगट सिंह। सर एक बात बताइए कि हम हरियाणा में घूम रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो ज़मीन पे जो ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दों पे जो जनता है वो इस बार वोट में जा रही है या मतदान में भाग लेगी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सब मुद्दे हैं। बीजेपी ने क्या किया है? नौकरी, जो पढ़े लिखे हैं वो भी परेशान है, जो टीचर है वो भी परेशान है और जो डॉक्टर है वो भी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। हैं? किसानों ने इतने लंबे धरने लगाए हैं, क्या किया उनके लिए? झूठ के सिवा कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखो यहाँ शंभू बॉर्डर है, कब का बंद किया था, उसका कुछ लाभ भी नहीं हुआ। जिस टाइम इलेक्शन आता है उस टाइम बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देंगे युवाओं को 2 लाख और आने वाले समय में रोजगार पे काम करेंगे। रोजगार देखो जिस टाइम आता है, अब इन्होंने बोला हम 500 का सिलेंडर देंगे, पहले 1200 का कर दिया था, अब 500 कहाँ से आ जाएगा? रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार का तो इन्होंने नाश मार दिया। झूठ के सवाल के पास कुछ भी नहीं है। ये चुनाव की असमानता है, बहुत सारे और भी लोग यहाँ भी बच्चे हैं वो देख करके जा रहे थे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी गाँव की तरफ चलें और गाँव का जो दृश्य है वो आपको दिखाएं, आपको बताएं कि जो गाँव में बैठा जो आम आदमी है उसके पास कौन कौन से मुद्दे हैं। आप बने रहें हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।